क्लास हमने क्या देखा था, हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था, ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या देखा था, एक तो हमने देखा था कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने बोला था कि डिमांड जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि मतलब जैसे जैसे अगर इफ़ प्राइस इज़ इंक्रीजिंग, अगर किसी चीज़ का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डिमांड विल डिक्रीज, है ना। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट देखे थे ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने देखे थे, अगर आपको याद हो। उसमें हमने क्या देखा था, क्या क्या डिटर्मिनेंट थे। डिटर्मिनेंट्स थे जैसे आपका इनकम था, इनकम लेवल, उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस थी, उसके बाद आपके सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में देखी थी। और जहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर छोड़ा था, मैंने वहाँ पे बोला था कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कर्व्स, ठीक है, अबाउट द डिमांड कर्व, ठीक है। पहले तो बात हम देखते हैं, अगर मैं पहले बात करूँ कि डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको एक बहुत रफ आइडिया दिया था कि ये मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा प्राइस लेवल था, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी क्या किया हमने इसमें कि जो आपका प्राइस लेवल है और क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। मैंने पेन्स का एग्जांपल लिया था, तो मैं वही पेन्स का एग्जांपल लेती हूँ। मैंने कहा कि कल जो पेन था वो 5 रुपीज़ का था, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो थी 10 थी, तो ग्राफ में कहीं पे कहाँ आएगा 5, यहाँ पे कहीं 5 होगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं 10 होगा, तो यहाँ पे 5 10 आया होगा कहीं पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्राइस को मान लीजिए इंक्रीज कर दिया, मैंने प्राइस कर दिया 8, ठीक है। प्राइस कहीं यहाँ पे होगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, हल्की सी कम हो जाएगी। मान लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड आपकी रह गई 8 ही रह गई, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, पीछे शिफ्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्या है 5 और 10 है, तो 8 8 कहाँ पे आएगा, समवेयर हियर आएगा, 8 और 8। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड का ग्राफ है वो कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को हम बोलते हैं दैट इट इज डिमांड कर्व, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व है। अभी इसमें आगे जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ पीपीसी का, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है आपका। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कि आपको मतलब 2 प्रोडक्ट्स में है आपके पास, लेट्स से आपके पास कोई 2 प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास एक व्हीट है, आपके पास 5 एकड़ लैंड है, ठीक है। क्या तो आप इस पे व्हीट लगा सकते हैं, प्रोडक्शन व्हीट का कर सकते हैं, या आप इस पे कोई भी एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं अपनी, जो कि आपका कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, लेट्स से पेन ही मैन्युफैक्चर कर रही है। क्या तो आप व्हीट आप इससे प्रोड्यूस करा सकते हैं, या पेन आप इससे प्रोड्यूस करा सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो है आप कुछ पार्ट व्हीट का करा ले और कुछ किसका करा ले, इंडस्ट्री लगा के पेन का प्रोडक्शन करा ले। तो इस टाइप के कर्व को हम क्या बोलते हैं, हमें देखनी होती है कि पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हमें देखनी होती है, ठीक है। तो हम उसके लिए कर्व बनाते हैं। मान लीजिए अगर मैं 10 kg व्हीट लगाती हूँ तो मैं 500 पेन प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं व्हीट की क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ, अगर मैं 15 kg व्हीट कर देती हूँ, तो मेरे पेन की क्वांटिटी क्या है, कम हो जाती है, मेरे पेन की क्वांटिटी 250 रह जाती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि मेरे को कुछ एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं कि क्या तो मैं 5 kg व्हीट को जाने दूँ, ठीक है, या फिर और मैं 250 पेन्स का प्रोडक्शन कम करूं। तो अगर मैं 15 kg व्हीट लगाती हूं तो मैं क्या करती हूँ, 250 पेन्स को जाने देती हूँ। तो ये क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो जब भी आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या होती है कि द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपके पास है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव
अवेलेबल टू यू। ठीक है, ये होती है आपकी फोरगोन, जो आपने फोरगोन कर दिया, मतलब जो आपने जाने दिया, आप डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है आपकी। ठीक है, तो हर चीज़ में आप जब कुछ भी दो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे पीपीसी। तो पीपीसी कैसे बिहेव करता है, मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, ये मेरा पीपीसी कर्व है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो इकोनॉमी है इज एट इट्स फुल पोटेंशियल, वो उसके फुल पोटेंशियल पर है। ठीक है, मतलब जितना उसमें पोटेंशियल है, अगर मेरे में पोटेंशियल है कि मैं 10 आवर्स पढ़ सकती हूँ, ठीक है, तो मैं 10 आवर्स पढ़ रही हूँ, मतलब मैं अपने पोटेंशियल पे काम कर रही हूँ। मेरा पोटेंशियल तो 10 आवर्स का है, बट मैं पढ़ रही हूँ सिर्फ 8 आवर्स, मैं ग्राफ के अंदर आ जाऊंगी, इनसाइड द पॉसिबिलिटी कर्व अगर मैं हूँ, तो मतलब मैं अपने पोटेंशियल से लेस देन माई पोटेंशियल, आई एम प्रोड्यूसिंग लेस देन माई पोटेंशियल। ठीक है, और अगर मैं ग्राफ से बाहर चले जाऊँ, मेरा पोटेंशियल तो 10 आवर्स का है, बट एग्ज़ाम आ रहा है, मैंने क्या किया, 12 आवर्स अपना पोटेंशियल खींच दिया, तो दैट मीन्स क्या है, बियॉन्ड माई पोटेंशियल आई एम वर्किंग। तो सेम होता है इकोनॉमी के साथ, जब इकोनॉमी अपनी फुल इफिशियंसी पे होगी, अपने आप को इफिशियंटली यूज़ कर रही होगी, ठीक है, तो हमारा जो कर्व का जो पॉइंट्स होंगे वो हमेशा किस पे होंगे, पीपीसी के कर्व पे होंगे। अगर पीपीसी के कर्व से अंदर हैं, तो मैं अपने पोटेंशियल पे मैं इफिशियंटली काम नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बियॉन्ड हूँ, तो मेरी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, या मैंने बियॉन्ड माई पोटेंशियल हूँ मैं उस टाइम पे। ठीक है, अब देखिए, अब ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, ये पॉइंट जेड है। ठीक है, अब मेरे को आई एम सॉरी, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे जाना है, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे पास दो तरीके होते हैं, क्या तो मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दूं, ठीक है, या फिर मैं अपनी इफिशियंसी बढ़ा दूं। ये दो तरीकों से मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे शिफ्ट कर सकती हूँ, अपने फुल पोटेंशियल पे आ सकती हूँ। लेट्स से कि मेरे पास 5 वर्कर्स हैं, ठीक है, जिनका पोटेंशियल है, जिनकी काबिलियत है कि उनके अंदर इतना टैलेंट है कि वो आज के दिन में 10 पेन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, 10 पेन्स पर डे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इन एक्चुअल क्या हो रहा है, हमेशा फुल पोटेंशियल पे कोई अपने नहीं हो सकता है, कभी कोई वर्कर बीमार भी हो सकता है, या कुछ भी XYZ रीज़न हो सकते हैं। अब मेरे जो 5 वर्कर्स हैं, ड्यू टू सम रीज़न वो सिर्फ 8 पेन प्रोड्यूस करते हैं पर डे। ठीक है, अब क्या होता है, करते थे पर डे जिनका पोटेंशियल था, बट एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, 5 वर्कर्स 8 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे। तो मेरे पास दो तरीके हैं उनको फुल इफिशियंसी तक ले जाने के, क्या तो मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दूँ लोगों का, मैं 5 की जगह 6 वर्कर्स ले आऊँ, तो सेम वो 10 पेन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं उनकी इफिशियंसी इंक्रीज कर दूँ। तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, कि वो उस पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने फुल पोटेंशियल पर आ सकते हैं। अब मेरे को जाना है बियॉन्ड पोटेंशियल। बियॉन्ड पोटेंशियल जाने के मेरे पास 3 तरीके होते हैं। मैं 5 वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी है 10 पेन्स पर डे। ठीक है, एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, एक्चुअल में भी वो 5 वर्कर्स 10 पेन्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो 5 वर्कर्स हैं ये 12 पेन प्रोड्यूस करे पर डे। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 तरीके होंगे इसको सॉल्व करने के। मेरे पास फर्स्ट वे होगा कि मैं कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले आऊँ।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले आऊँ तो हो सकता है कि वो लोग उनकी इफ़िशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है कि मैं क्वालिटी इंक्रीज़ कर दूँ अपने वर्कर्स की, उनको ट्रेनिंग वगैरह दे के मैं अपने वर्कर्स की क्वालिटी इंक्रीज़ कर दूँ। थर्ड हो सकता है क्वांटिटी, मेरा जो रॉ मटेरियल वगैरह है मैं उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दूँ। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, मेरा बियॉन्ड पोटेंशियल मैं अपने वर्कर्स को पुश कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने पीपीसी ग्राफ सीखा। पीपीसी पे अगर वर्क कर रहा है तो इट इज़ ऑन इट्स फुल इफिशिएंसी, ठीक है। अगर विद इन द पीपीसी ग्राफ है तो वो क्या है, लेस देन इट्स इफिशिएंसी वर्क कर रही है वो इकोनॉमी। और अगर मेरे बियॉन्ड उसके है, मतलब इफिशिएंसी से ज़्यादा वर्क कर रही है, तो दैट पॉइंट विल बी आउटसाइड द पीपीसी ग्राफ, ठीक है। अब इसको इकोनॉमी में कैसे यूज़ करना है, लेट्स सी। जीडीपी होता है, हम जीडीपी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है जीडीपी, ठीक है। अभी मेरी इकोनॉमी यहाँ पे इस पॉइंट पे होनी चाहिए। अगर मेरी इकोनॉमी इस पॉइंट पे है तो दैट मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं मेरी इकोनॉमी में, दे आर कंप्लीटली इफिशिएंट, कुछ भी वेस्टेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होगी मेरी इकोनॉमी। अगर मेरी जीडीपी इसके अंदर है तो मेरे को पुश करना होगा, अगर मेरे को यहाँ पे लेके जाना है तो मेरे को अलग तरह से पुश करना होगा। वो हमने मेथड ऊपर सीख लिए हैं, ठीक है। तो ये पीपीसी ग्राफ से रिलेटेड मेरे को थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना था। उसके बाद हम करते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक होता है मूवमेंट अलोंग द कर्व, जब हम डिमांड ग्राफ कर्व पढ़ेंगे अलोंग द कर्व मूवमेंट होता है, और एक होता है शिफ्टिंग ऑफ द कर्व, शिफ्टिंग ऑफ द कर्व होती है एक, ठीक है। देखिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स बताए हैं, अगर, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया है कि प्राइस के साथ डिमांड क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ अभी कि कहाँ पे आपका कर्व मूवमेंट होगा, अलोंग द कर्व होगा, कहाँ पे आपकी शिफ्टिंग होगी कर्व की। ये बहुत आपको ध्यान रखना होगा हमेशा ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मेरा ग्राफ है, ठीक है, अगर मेरा सिर्फ प्राइस में चेंजेस है, प्राइस इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, तो मेरा जो ग्राफ है वो अलोंग दिस लाइन मूव करेगा, ठीक है, वो ये पॉइंट्स पे मूव करेगा। बट अगर और कोई भी डिटर्मिनेंट है, बट अदर डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट प्राइस है, एक्सेप्ट प्राइस कोई भी डिटर्मिनेंट चेंज हो रहा है, तो मेरा ग्राफ जो है वो मूव करेगा। उसका दो तरीके से शिफ्टिंग हो सकती है, एक तो आउटवर्ड शिफ्टिंग हो सकती है और एक क्या हो सकती है, इनवर्ड शिफ्टिंग हो सकती है। वो किस किस केस में होगी, अगर मेरा आउटपुट इंक्रीज होता है तो मेरा ग्राफ जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर मेरा जो प्रोडक्शन है या कुछ भी चीज़ है वो लेस होता है, आउटपुट लेस प्रोड्यूस होता है, तो मेरा जो ग्राफ है वो इनवर्ड्स की साइड पुश करेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग जो फैक्टर्स हमने डिटर्मिनेंट्स ट्राई किए थे, हमने देखे थे, उनको हम ग्राफ्स के थ्रू उनका क्या करते हैं, मूवमेंट देखते हैं कि कैसे मूवमेंट होगा, और वहाँ से आप कैसे प्राइस लेवल को, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि ये ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है प्राइस लेवल कहाँ पे होगा हाईएस्ट, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, या आप इस ग्राफ में आप बता सकते हैं कि क्या चेंज हुआ होगा। आपने बोला कि मेरा पहले जो मेरा ग्राफ था P1 था, ठीक है, और ये मेरा P2 था, मेरा प्राइस जो चेंज हुआ है वो P1 टू P2 चेंज हुआ है। तो चेंज किस चीज़ में हुआ है, मेरा प्राइस लेवल में चेंज हुआ है, जो कि अलोंग द ग्राफ होगा, ठीक है। पहले मेरा प्राइस यहाँ पे था, अब मेरा प्राइस ये है P2, ठीक है, और उसके साथ मेरी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड 1, क्वांटिटी डिमांडेड 2। इसको आप लॉ ऑफ डिमांड भी यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। देखिए आपका, मैंने क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जब प्राइस क्या है, हाई है P1 पे। और इन द सेकेंड केस आपका प्राइस क्या हो चुका है, कम हुआ, P2 डिक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये आप इसको ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई दिस इन अ मच बेटर वे।
सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।